नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिटर्न इंडिया पावर लिमिटेड की 17.82 का स्टॉक हो चुका है और 5% की रैली फ्राइडे को आई थी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या इस हफ्ते में इस रैली को फॉलो करता हुआ स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, क्या इस हफ्ते एक बड़ी रैली की संभावना बन रही है, क्या टारगेट आपका इस हफ्ते का होना चाहिए। साथ में चर्चा होगी खरीदारी करनी है या बेच देना है स्टॉक को, बात उसकी भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ी अपडेट्स बड़ी खबरों के बारे में। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रतन इंडिया की बात करें तो लास्ट वीक में एक अच्छा खासा अपडेट यहाँ पर आया है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चार्ट बेहतर हो चुका है और चार्ट में अच्छे अपडेट्स आना है, मतलब कि टेक्निकल पैटर्न पर आपको एक सपोर्ट लेवल मिल चुका है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। जो लोग टेक्निकल इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, और मुझे टेक्निकल पैटर्न्स काफी पसंद आते हैं क्योंकि टेक्निकल पैटर्न्स कभी भी धोखा नहीं देते, फंडामेंटल्स के लॉन्ग टर्म में काम आते हैं। बट अगर आप टेक्निकल पैटर्न्स को देख करके शॉर्टर टर्म स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए जाना चाहते हो, तो टेक्निकल पैटर्न्स आर हेल्पफुल। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरऑल अपर एंड पर 20 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है और लोअर एंड पर अगर आप देखेंगे तो 15.90 पैसे के आसपास का आपका एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ है। यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल काम कर रहा था आपका, यहाँ पर भी काम किया है। एक बड़ी कैंडल आपको देखने को मिली फ्राइडे को। अगर आप थर्सडे की कैंडल देखेंगे तो बहुत छोटी है, उसके बाद कंपेयर टू अगर फ्राइडे की कैंडल देखेंगे तो वो काफी बड़ी है, जो ग्रीन कैंडल है। यानी कि जिन लोगों ने भी बिकवाली करी थी फ्राइडे को थर्सडे को, वो सारा का सारा माल खरीदा गया, और ना ही वो बल्कि जो फ्राइडे को बेचने आए थे उनका भी माल खरीदा गया है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पे, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ी, तो इसका मतलब है कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन चुका है। बुलिश पैटर्न बनने का मतलब है कि इस हफ्ते में एक ठीक ठाक रैली की संभावना बन रही है। बहुत बड़ी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के ऊपर प्रेशर है, और मार्केट की जब भी प्रेशर होता है तो बड़ी रैली आना थोड़ा सा मुश्किल रहती है। बट फिर भी यहाँ पे पॉजिटिव टू साइडवेज का बाजार आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या एक्सपेक्ट करना है रतन इंडिया लिमिटेड से? अगर आप बात करें रतन पावर की तो स्टॉक ठीक है, कंपनी ठीक है, 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का, मार्जिन भी ठीक ठाक काम कर रहा है इसका। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो बड़ा दाव उस पर ना खेलें। मेरी राय हमेशा रहती है कि जब भी आप पेनी स्टॉक में जा रहे हैं, जिन लोगों का भी सवाल था रतन इंडिया के ऊपर, मैं उनके लिए खास तौर पर बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने इसमें बाय किया हुआ है, प्रॉफिट बना रही थी कंपनी, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही थी, बट एक क्वार्टर में लॉस किया और 3 से 4 क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो इसमें ही घुस गया है ना। तो वो आपको चीज देखना पड़ेगा कि कैसी कंपनी है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो थोड़े से वीक इस समय पे तो मालूम पड़ते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको बच के रहना है। अभी भी स्टॉक में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है। अगर आप देखो तो स्टॉक प्रीवियसली से अगर आप देखेंगे तो अपर एंड पर ही काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है यहाँ पे। तो होल्ड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ है या फिर आप निकलना चाहते हैं तो वो भी आपका डिसीजन होगा। बट हाँ, अभी के लिए अगर आप देखें तो बुलिशनेस यहाँ पर है। इस हफ्ते में साइडवेज टू अपर एंड की पॉजिटिव रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। बड़ा दाव यहाँ पर नहीं खेलना है, उससे बचना है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको एक साल में कितना दिया है बना करके भैया, एक साल में आपको 267% बना करके दिया है, एक महीने में 6 महीने में 98% का, और एक महीने में 3 महीने में 116% का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी ने पैसा बनाया ही, डुबाया नहीं है अभी तक। तो बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं यहाँ पे जो रतन इंडिया पावर को इस तरह से बात करते हैं कि नहीं भैया ये तो नहीं देगा पैसा आपको। तो मेरी राय ये है कि देखिए, अगर आपको सही दाव खेलते हो तो पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ओवरबोर्ड नहीं जाना है कि मैं तो इसी को सारा पैसा इसी में लगा दूंगा। थोड़ा बहुत पैसा लगा करके आप रिस्क ले सकते हैं इसमें। 28 जून की बात है तो 28 जून की डिलीवरी बहुत अच्छी है, वीकली डिलीवरी बहुत गजब की है, ठीक है। तो जैसा पैनी स्टॉक होता है, जैसा स्टॉक होता है, उसी हिसाब से आपको प्ले करना होता है। ये नहीं कि आपने बड़ा कंपनी है तो वहां पर भी आप 10% लगाओ, छोटी कंपनी है तो वहां पे आप 50% लगाओ, तो ऐसा नहीं होता है। जहां तक बात रही एफआईआई एफपीआई की, तो एफआईआई एफपीआई ने अच्छा खासा गेन किया यहाँ पे। एफआईआई एफपीआई ने पैसा डाला है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी शेयर होल्डिंग को अपनी ठीक ठाक बढ़ा दिया है, 0.08% कर दिया है। और वहीं एफआईआई एफपीआई की बात करें तो 2.04% यहाँ पर भी हो गया है आपका। इलेक्ट्रिक यूटिलिटी में काम करने वाली कंपनी है तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस स्टॉक से नहीं है। बट हाँ, पॉजिटिव रहेगा इस हफ्ते में। आपको अपर एंड का टारगेट मैंने बता दिया है, बड़ा दाव इस कंपनी के ऊपर नहीं खेलना है। स्मॉल क्वांटिटी में रिस्क लेकर के चल सकते हो आप, कोई इसमें दो राय नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत वीक नहीं है जिस तरह से बताया जाता है बहुत लोगों के द्वारा, बहुत वीक नहीं है, ठीक ठाक है, लॉस करती है कंपनी। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट भी बना रही थी कंपनी। यहाँ पर अगर आप देखो तो काफी क्वार्टर से कोई लॉस नहीं किया था इस कंपनी ने, 202 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ सारा प्रॉफिट है। एक क्वार्टर में लॉस किया तो उसको लेकर के हम इतना नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल मार्जिन भी ठीक ठाक है कंपनी का, तो आपको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। बाकी खरीदारी करनी है तो वो आपका डिसीजन है, होल्ड करना आपका डिसीजन, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। कंपनी इस हफ्ते की जो मेरी राय है वो ये कि साइडवेज टू अपर एंड की तरफ भागती हुई दिखाई दे सकती है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना है तो यहाँ से अपर एंड की तरफ ही जाएगी। मार्केट में प्रेशर है तो बहुत बड़ी रैली नहीं आएगी, बट हाँ, गेन होगा इस हफ्ते में, ठीक है। लास्ट कॉल मेरा ये रहेगा कि गेन इस हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो हम यही खत्म करेंगे। पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत